हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी जोन इन्फोटेक में। और आज हम शूट करने जा रहे हैं संडे Q&A सेशन, जिसमें पिछले वीक में आने वाले सारे कमेंट्स का इस सेशन में हम लोग रिप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आपने भी कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपके क्वेश्चन का जवाब इस सेशन में आपको जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई एम नॉट गेटिंग गुड रेवेन्यू ऑन माई ब्लॉग, व्हाट शुड आई डू। तो एक विजिटर है हमारे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि उनके ब्लॉग पर बहुत अच्छा रेवेन्यू उनको नहीं मिल रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको। बेसिकली रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे केवल रेवेन्यू नहीं है, बल्कि बहुत सारी स्ट्रैटेजी चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू अप या डाउन होता है। जब मैं ब्लॉग की बात करता हूँ तो ब्लॉग पे आता है आपका CPC और RPM। RPM मतलब होता है रेट पर माइल। मतलब गूगल ने आपके ब्लॉग पर आने वाले एड्स को, आपके ब्लॉग पर आने वाले जो ऐड आ रहे हैं अदर कंपनीज के, उसको लेकर आपको गूगल ने एक RPM सेट करके दिया है। मतलब रेट पर माइल के आपके ब्लॉग पर 1000 व्यूज़ पे गूगल आपको कितना अमाउंट पे करेगा, ये गूगल ने डिसाइड किया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका RPM अप डाउन होता रहता है। कई बार आप देखते होंगे RPM आपका $1 होता है, कई बार आपका RPM $0.35 होता है, कई बार $8-10 भी होता है। सपोज करिए आपको RPM दिया हुआ है $1, और अगर आपके ब्लॉग पर 1000 व्यूज आए, पर माइल मतलब होता है 1000, तो अगर 1000 व्यूज आपके ब्लॉग पर आते हैं और RPM आपका है $1, तो 1000 व्यूज पे आपको गूगल देगा $1, मतलब $1 पर RPM, मतलब 1000 व्यूज का $1। लेकिन यही अगर आपका RPM $1 के बदले सपोज करिए $1000 होता है, तो आपके 1000 व्यूज पे आपको $1000 रेवेन्यू मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमेशा कैलकुलेट होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि RPM आपका बढ़ता कैसे है, क्योंकि RPM जितना कम होगा 1000 व्यूज पे आपको उतने ही कम रेवेन्यू जनरेट होगा। तो RPM कैसे इंक्रीज होता है। कई बार मैंने सुना है, बहुत सारे YouTube चैनल पे लोग बोलते हैं कि अगर आपके चैनल पर अच्छे ऐड आएंगे तो आपको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, अच्छा ब्लॉग लिखेंगे अच्छा ऐड आएगा। आपको ये भी बता दूं कि जो ऐड डिस्प्ले होते हैं आपके ब्लॉग पर, वो भी हर किसी के लिए डिफरेंट हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपके ब्लॉग पर गूगल जो भी ऐड डिस्प्ले कर रहा है एक यूज़र 1 के लिए, वही ऐड यूज़र 2 के लिए डिस्प्ले नहीं होने वाले। अगर कोई विजिटर है जो सपोज करिए ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखता है, ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करता है, ज़्यादा टिकट ऑनलाइन करता है, तो उसको हमेशा ट्रैवल से रिलेटेड आपके ब्लॉग पर ऐड देखने को मिलेंगे। अदर एजेंसीज के ऐड देखने को मिलेंगे जो ट्रैवल से रिलेटेड होंगे। लेकिन यही अगर मान लीजिए सेम ब्लॉग को कोई स्टूडेंट आपका ब्लॉग पढ़ रहा है, तो उस केस में उसको दिखाई देगा स्टूडेंट लेवल के ऐड, जैसे फ्री गेमिंग के ऐड दिखाई देंगे, कुछ टी-शर्ट परचेज कर लीजिए, छोटे ऐड दिखाई देंगे, या फिर एक स्टूडेंट लेवल के ऐड दिखाई देंगे जैसे गेम या कुछ एंटरटेनमेंट का। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके ब्लॉग पर जो भी ऐड आपको दिख रहा है वो ऐड सबको दिख रहा है, क्योंकि गूगल ऐड यूजर के हिसाब से चेंज करता है, ना कि आपके ब्लॉग के हिसाब से। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लॉग, जैसे मैंने बताया कि RPM बढ़ाना है तो क्या करना है, मैं अब उसके ऊपर आ रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग पे RPM बढ़ जाए, गूगल आपको ज़्यादा पेमेंट करे, तो इसके लिए आपको ब्लॉग अच्छे नीश पे लिखना है। मतलब आपको ऐसे ब्लॉग लिखना है जो ब्लॉग उनसे रिलेट कर पाए जो लोग एक अपर लेवल पे आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप मान लीजिए आप एक ऐसा ब्लॉग लिख रहे हैं जिसमें किसी टी-शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, किसी माउस के बारे में बात कर रहे हैं, कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, शायद आपको उतना अच्छा RPM ना मिले। लेकिन अगर आप यहीं पर बात कर रहे हैं फ्लाइट टिकट कैसे बुक करनी है, आप बात कर रहे हैं JEE प्रिपरेशन कैसे करना है, आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कैसे करनी है, आप बात कर रहे हैं कि ट्रेड फेयर कहाँ लगा हुआ है, आप बात कर रहे हैं कि UAE में क्या हो रहा है, सऊदी अरबिया में क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे आपके पास जो RPM आएगा वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जो इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं, जो ऑडियंस इस न्यूज़ को पढ़ना चाहती है, वो ऑडियंस थोड़ी अपर लेवल की है, और जब वो ऑडियंस को पढ़ेगी तो उसको ऐड भी अपर लेवल के ही दिखाई देंगे, जिससे आपका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई माइंड में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसके लिए भी एक वीडियो शूट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे 30 डेज SEO चैलेंज के एक वीडियो पे आया है, जिसमें एक लर्नर ने लिखा हुआ है जो SEO भी सीख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग ना लगाऊं तो मेरी वेबसाइट पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, कैनोनिकल टैग जो है वो बेसिकली एक ऑन पेज SEO एक्टिविटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। अब उससे ना करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है मैं वो भी बताता हूँ आपको।
सपोज करिए आपका एक वेबसाइट है जिसका यूआरएल है डोमेन नेम स्लैश करने के बाद आपका सर्विस पेज है या कॉन्टैक्ट अस पेज है। कॉन्टैक्ट अस पेज ले लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पेज जब कोई ओपन कर रहा है तो उसको दिखाई देगा www. आपका डोमेन नेम स्लैश contactus.php या .html जो भी आपका पेज बना हुआ है। लेकिन अब इस पेज को सपोज करिए कोई खोलता है contactus.php/123 करके खोलता है और वो पेज खुल गया। आप देखेंगे कभी भी आपको अगर ट्राई करना हो तो आप कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल बता रहा हूं मैं आपको। आपका जो यूआरएल है उस पर आप लगाइएगा $1 और ओपन करिएगा, आपका पेज ओपन हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपके वेबसाइट पे कहीं से कोई भी रीडायरेक्ट होके आता है और वो रॉन्ग यूआरएल लेके आता है तो हो सकता है उसके पास वेबसाइट आपकी खुल जाए, लेकिन इससे गूगल के पास एक बैड इंप्रेशन जाता है। गूगल ये नहीं समझ पाता कि आपके इस पर्टिकुलर पेज को खोलने के लिए डिफरेंट यूआरएल क्यों यूज हो रहे हैं। गूगल नहीं समझ पाता कि वो फर्स्ट यूआरएल जो आपने खोला उसको इंडेक्स करना है या सेकंड को करना है या थर्ड को करना है। तो इसीलिए गूगल के साथ आपकी हमेशा कंपैटिबिलिटी, आपकी वेबसाइट की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि गूगल कभी भी आपकी वेबसाइट को डाउन करने के बारे में ना सोचे, गूगल की एल्गो कभी भी आपको पेनल्टी देने के बारे में ना सोचे। तो उस केस में आपको करना होगा कि आपको अपने हर वेबसाइट के लिए कैनोनिकल टैग यूज करना होगा जिसमें आप गूगल को पहले से बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज को खोलने के लिए ये मेरा यूआरएल है। इस पेज को इंडेक्स करते समय आप केवल इसी यूआरएल को इंडेक्स करिएगा, बाकी अगर किसी और यूआरएल पे सेम पेज ओपन होता है तो उसको आप इंडेक्स नहीं करेंगे। तो गूगल के पास एक बहुत सीधी आपकी रिक्वेस्ट जाती है पेज को रिक्वेस्ट करने के लिए जो कि आपका एक्चुअल पेज का यूआरएल होता है। तो इसीलिए कैनोनिकल टैग आपको जरूर यूज करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक विजिटर ये लिख रहे हैं कि मेरा वर्डप्रेस का वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स ही नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना है। देखिए अभी मैंने आपका वेबसाइट देखा नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं जो आपने शायद नहीं किए हैं इसीलिए इंडेक्स नहीं हो रहा है। अदरवाइज आपका वेबसाइट 24 से 48 घंटे में इंडेक्स हो जाना चाहिए। तो मैं आपको दोनों पॉइंट बता देता हूं। पहला पॉइंट ये है कि आप अपने वर्डप्रेस में जाइए, WP एडमिन ओपन करिए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा रीडिंग का। जब उसे आप ओपन करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सर्च विजिबिलिटी इनेबल। तो आप जाके वहां पर देखेंगे, वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा सर्च विजिबिलिटी इनेबल, जहां पर डिस्करेज लिखकर ऑलरेडी चेक मार्क होगा। उस चेक मार्क को हटा के आप उसे सेव कर दीजिए तो वो अपने आप आपका इंडेक्स होने चला जाएगा, आपका वेबसाइट इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपका वेबसाइट जल्दी से इंडेक्स हो जाए तो उसके लिए एक और ऑप्शन है। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल ले जाकर एक साइट मैप क्रिएटर वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करिए। मैंने ऑलरेडी 30 डेज एसईओ चैलेंज के एक वीडियो में बताया है कि साइट मैप कैसे बनाना है। वहां पर जाके आप देख लीजिए और अपने वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट कर लीजिए। साइट मैप क्रिएट करने के बाद पब्लिक HTML फोल्डर में अपने सी पैनल में जाके अपलोड कर दीजिए और अपने गूगल सर्च कंसोल में जाके उसको एक बार क्रॉल कर लीजिए तो आपका वेबसाइट 101% 24 घंटे के अंदर अंदर आपका गूगल पे इंडेक्स हो जाएगा। तो आई होप ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दोनों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, दोनों में से कोई ना कोई आपने जरूर मिस किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्रिएटिव ग्राफिक्स कैसे बनाएं। बिना ग्राफिक्स के एसईओ करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है। ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एसईओ करते हैं या किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो ऑन पेज हो या ऑफ पेज हो, ग्राफिक्स आपके दोनों ही तरफ चाहिए होंगे। आपको वेबसाइट पे भी लगाने होंगे और आपको ऑफ पेज एसईओ करते समय भी। तो मैं एक चीज और अनाउंस करना चाहूंगा, हमारा 30 डेज एसईओ चैलेंज अगले 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी सीरीज शुरू होगी वो बेसिकली क्रिएटिव ग्राफिक्स को लेकर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग आपको कैनवा भी बताएंगे और फोटोशॉप भी बताएंगे, जिसमें आप आराम से अपने क्रिएटिव ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको भेजिएगा जो लोग एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में या ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।